नर्मदे हर। मुंबई से गुजरात तक का फासला करीब करीब 615 किलोमीटर का। गुजरात आने की खास वजह थी। वैसे तो गुजरात राज्य में पर्यटकों का किसी न किसी कारणवश आना जाना रहता है। इस बार गुजरात आने की हमारी वजह थी चैत्र महीने में की जाने वाली उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा। वैसे तो उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए हम पिछले 2 साल भी आए थे। पहली बार जब हम उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए आए थे तब हम भालोद के एकमुखी दत्त मंदिर में रुके थे, लेकिन उधर से मांगरोल तक आने के लिए करीब करीब 1.5 घंटा लगा था। दूसरी बार हम केवड़िया के एक रेस्टोरेंट में रुके थे। मार्ग से जाते जाते हमने ऐसा तय किया कि हम ऐसी जगह पर रुकेंगे जो रामपुरा से नजदीक हो, और बातों बातों में एक मत हो गया कि पोइचा के नीलकंठ धाम में रुकेंगे। वहां जाकर कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने ऑनलाइन रूम बुक की। 2000 रुपए में एसी रूम तुरंत बुक हो गई और रात में कहाँ विश्राम करेंगे ये टेंशन खत्म हो गया। पोइचा से स्टैचू ऑफ यूनिटी करीब करीब 38 किलोमीटर दूरी पर है। पोइचा से भालोद, रामपुरा, तिलकवाड़ा, गरुड़ेश्वर, अगस्तेश्वर, कुबेर भंडारी, बद्रिकाश्रम, गंगनाथ ये नजदीकी तीर्थस्थल है। पोइचा 1 किलोमीटर। शाम के वक्त में पहुंच गए पोइचा के नीलकंठ धाम के पास। जब जब हम नगर के स्वागत द्वार से प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नीलकंठ धाम का ये स्वागत द्वार भी बहुत ही आकर्षक है। इससे पता चलता है कि नीलकंठ धाम बहुत ही करीब है। पोइचा का नीलकंठ धाम एक लुभावने स्वामीनारायण मंदिर के रूप में खड़ा है, जो विशाल शांत परिदृश्य में फैला हुआ है। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान पोइचा के इस आकर्षक भव्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही भव्य गोधाम दिखाई देता है। अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। पार्किंग चार्जेस भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। नीलकंठ धाम के 2 हिस्से हैं, स्वामीनारायण मंदिर और सहजानंद यूनिवर्स। तकरीबन 105 एकड़ में नीलकंठ धाम मंदिर फैला हुआ है। यहाँ का मनमोहक बगीचा जी बहलाता है। यहाँ से अंदर जाते वक्त बाईं ओर श्री स्वामीनारायण मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार नजर आता है और दाईं ओर मंदिर का पार्किंग परिसर नजर आता है। इस गेट पर पार्किंग चार्जेस लेकर रिसीट दी जाती है। अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग पार्किंग चार्जेस है। कार पार्किंग के लिए 50 रुपीज थे। यहाँ से बहुत ही सुंदर 3 गेस्ट हाउस दिखाई दिए। गेस्ट हाउस के सामने ही पार्किंग की सुव्यवस्था नजर आती है। पार्किंग का परिसर क्लीन और सुंदर है। श्री नीलकंठ धाम पोइचा का बहुत ही सुंदर यात्री भवन तीर्थालयम। बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला तीर्थालयम क्या अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है? तो चलो जान लेते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही बाईं ओर की तरफ स्वागत कक्ष मतलब रिसेप्शन है। हमने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग की थी तो स्वागत कक्ष पे हमें रूम की चाबी और एंट्री पास मिला। प्रत्येक व्यक्ति को एंट्री पास दिया जाता है। तीर्थालयम के बाहर जाने के बाद अंदर आने के समय वॉचमैन को एंट्री पास दिखाना पड़ता है। और इधर दाईं ओर की तरफ छोटा सा शॉप है जहां हम चिवड़ा, वेफर्स, वाटर बोतल और चाय कॉफी खरीद सकते हैं। इधर चाय का कूपन लेने के बाद उसने हमें कप और 10 रुपीज के कॉइन दिए। इधर ही विश्राम कक्ष के इधर चाय का मशीन रखा है। उधर ये 10 रुपए के सिक्के काम आते हैं। यहाँ पर चाय का कप रखने के लिए जगह है। चाय चाहिए ना? यहाँ 10 रुपीज का सिक्का डाला जाता है। टी का बटन प्रेस करो और कुछ ही सेकंड में चाय तैयार। मशीन की चाय होते हुए भी चाय एकदम बढ़िया थी।
तीर्थालयम में हर एक कक्ष हर एक सेक्शन को नाम दिया हुआ है, जैसे कि अल्पोपहार, विश्राम कक्ष, और जिधर रूम्स है उधर धाम लिखा गया है, जैसे कि अयोध्या धाम, रामेश्वरम धाम। यहाँ लगाए हुए पौधों के कारण यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। गटापुरम धाम, हर एक विभाग में लिफ्ट की सुविधा है। हमें वृंदावन धाम में रूम मिली थी। परिचय विभाग में मंदिर के बारे में स्क्रीन पे जानकारी दी जाती है। तीर्थालयम में रूम सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये यहाँ की लिफ्ट है और हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। रूम में प्रवेश करते ही पता चला कि रूम तो एकदम बढ़िया है, जैसे कि 5 स्टार होटल में होती है। 2000 रुपए में 3 बेड की एसी रूम। जैसे ही विंडो का पर्दा ओपन किया, वाह, तो दिखाई दिया पार्किंग का खूबसूरत नजारा। यहाँ से सूर्यास्त का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बहुत ही अद्भुत सुंदर दृश्य। इस रूम में बड़ा सा मिरर, पीने के लिए पानी, ग्लास, डस्टबिन, कपड़े रखने के लिए हैंगर और सिंक भी है। और इधर एक साफ सुथरा नैपकिन भी रखा हुआ है। और यहाँ बाजू में ही वॉशरूम है। वॉशरूम के बाहर एक जोड़ी स्लीपर रखे हुए हैं। वॉशरूम क्लीन, साफ सुथरा है। रिसोर्ट में होता है वैसा ही। बेसिन के इधर हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और ऊपर बड़ा सा मिरर भी है। बाथरूम में टूथब्रश, टूथपेस्ट रखने के लिए टूथब्रश होल्डर भी है। और यहाँ है शैम्पू और लिक्विड साबुन। गर्म पानी की भी सुविधा है। टॉवेल मात्र एक ही रखा है। ज्यादा लोग हैं तो टॉवेल खुद का लाना पड़ता है। जरा रूम के बाहर जाकर भी देखते हैं। देखते हैं पैसेज में दाईं ओर क्या है। पैसेज में दीवारों पर मंदिर के फोटो लगाए हुए हैं। दाईं ओर की विंडो से दिखने वाला ये बाहर का दृश्य। अब चलते हैं बाईं ओर की विंडो की तरफ। यहाँ से मंदिर के बाहर का परिसर साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ से मंदिर में जाने के लिए रास्ता भी है। पैसेज के दीवारों पे लगाए गए मंदिर दर्शनम का एक फोटो। और ये है श्री स्वामीनारायण मंदिर का परिसर। दर्शन के अलावा यहाँ आकर नेचर पार्क, एग्जीबिशन, लाइट एंड साउंड शो, टनल ऑफ यमपुरी, फ्लावर क्लॉक, आर्ट गैलरी और हॉरर हाउस जैसी दूसरे चीजें भी एंजॉय कर सकते हैं। मंदिर का नजारा शाम की वक्त ऐसा दिखता है कि मानो हम किसी अद्भुत महल में जादुई नगरी में आए हैं। शांत नर्मदा मैया के किनारे स्थित यह मंदिर परिसर आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है। मंदिर के द्वार पर भगवान नटराज की विशाल मूर्ति विराजमान है। मंदिर के परिसर में प्रसाद और पूजा की सामग्री की दुकानें भी है। अंदर आने के लिए और एक द्वार है, श्री सहजानंद द्वार। मंदिर के सामने ही
हाथ जोड़कर खड़ी गरुड़ जी की मूर्ति है। यहाँ से आगे आते ही नर्मदा मैया के जल से बनाया हुआ एक सुंदर सरोवर है और शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी के मंदिर, साथ साथ और भी छोटे छोटे मंदिर भी है। यहाँ से गौमुख स्नान प्रवेश द्वार है, जहाँ नीचे 108 गौमुखी गंगा से बहती नर्मदा नदी के जल से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से शाम तक एक समान रहती है। यहाँ श्री भगवान विष्णु की हवेली है। हवेली बहुत ही सुंदर है। मंदिर में शेषशाही भगवान समेत श्री लक्ष्मी देवी विराजमान है। ये मनमोहक सुंदर सरोवर देखकर ऐसा लगता है कि श्रद्धालु भक्ति के झरनों में भीग रहे हैं। और यहाँ ऊपर है स्वामीनारायण मंदिर। भगवान स्वामीनारायण ने अपने भक्तों को ईश्वर में विश्वास, दूसरों की सेवा और नैतिकता के आधार पर जीवन जीने की शिक्षा दी।
उपहार गृह मंदिर के परिसर में ही है। भीड़ होने के कारण कई लोगों ने नीचे बैठकर खाना खाना पसंद किया। यहाँ की पाव भाजी टेस्टी थी। खाने के बाद जो कुछ रहता है वो इस बकेट में आके डालते हैं और डिश साफ करने के लिए इधर से देते हैं। यहाँ से थाली छोड़ दो तो अपने आप नीचे जाती है और वहाँ बर्तन साफ किए जाते हैं। सुबह सुबह रूम की विंडो से पार्किंग का दृश्य इस तरह दिखाई दे रहा था। बाहर जाने के लिए पार्किंग से अलग रास्ता है। सहजानंद यूनिवर्स। तीर्थालयम से सुबह सुबह चेकआउट किया और बाहर जाने के लिए निकल पड़े और उसी वक्त हाथी भी टहलने के लिए निकला था। सुबह सुबह गजराज जी का दर्शन पाकर हम बहुत खुश हुए। यहाँ के नर्मदा मैया के दूसरे तट पर श्री कुबेर भंडारी जी का मंदिर है। श्री कुबेर भंडारी मंदिर में यहाँ से नाव से भी जा सकते हैं। श्री नीलकंठ धाम के तीर्थालयम में रहने की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। तीर्थालयम में रूम सर्विस अवेलेबल नहीं है। नर्मदा मैया के किनारे पर स्थित श्री नीलकंठ धाम अद्भुत और विलक्षण सुंदर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।